योहान का 10वां अध्याय में 10वां वचन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। हाँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु क्या बोलते हैं? मैं आया हूं। इससे पहला तुम्हारे बीच में कोई चोर था, वो चोरी कर रहा था। चोर किसी और काम के लिए नहीं। हम लोग सब लोग समझते चोर आएगा कुछ देके जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। चोर केवल काय के लिए आता है? चोर केवल चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए, मार डालने के लिए, एंड टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु आने से पहला इस पृथ्वी पर शैतान हाहाकार मचा दिया था, लेकिन यीशु आया और एक बात बोला, मैं काय के लिए आया हूं? मैं इसीलिए आया हूं कि वे आप हम सब लोग क्या पाए? जीवन। क्या हम लोग जिंदा नहीं है? क्या हम लोग सब लोग है ना जिंदा, लेकिन रोज कैसे जी रहे हैं? मर मर के जी रहे हैं। आज ये परिवार यहां पर आए हैं, नगर से आए हैं, इतना दूर। सुबह 6:30-7 बजे निकलकर वो लोग यहां पर पहुंचे, दोपहर को 1-1:30 बजे को कार में आए, ड्राइविंग करके इतना दूर। क्योंकि ये लड़का, आ जाओ यहां पर, इनका नाम है निखिल। इनको 7 बरस से यहां पर आओ, इनको 7 बरस से 7 साल से पेट में दर्द है, 7 साल से सर भारी, तकलीफ। कितना डॉक्टर को इन्होंने बताया, सब किया, लेकिन आज इतना दूर से वो लोग आए और 7 साल का दर्द 7 मिनट में नहीं लगा, 2-3 मिनट में चला गया, है ना? आप लोग के सामने। काय के लिए? क्योंकि आप लोग समझ, बैठ जाइए। क्या आप लोग समझते हैं कि वो इतना दूर से हमारे पास आए हैं? नहीं, वो यीशु के पास आए हैं। ये घर यीशु का है, पवित्र आत्मा का घर है। तो वो आए हैं काय के लिए? यीशु ने बोला, मैं इसीलिए आया हूं, तुम केवल जिंदा रहने के लिए, तुम तड़प तड़प के जिए, बिना नींद का तुम जिए, गरीबी हालत में जिए, घबराहट, उसको घबराहट भी था, बहुत तकलीफ था, काम बराबर नहीं चल रहा है, रात को नींद नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ऐसा उनका ऑपरेशन कर दिया, पूरा निकाल ही दिया। हाँ, और उनकी मम्मी भी आई थी, आइए यहां पर। उनकी मम्मी है, इनका नाम है लता गायकवाड़। और हालांकि ऐसा नहीं कि ये लोग यीशु को नहीं जानते हैं, ये लोग भी यीशु को जानते हैं, परंतु मैं वो बात बोलने वाला हूं। मतलब फिर भी चोर कहां से दरवाजे से अंदर घुसता है? हाँ, और ये दीजिए उसका नीचे। हाँ, वो कमर में बेल्ट पहन कर आए थे, पवित्र आत्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया, कमर का बेल्ट गैप पूरा निकल ही गया सीधा। आपको तकलीफ अभी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। बिल्कुल अच्छा हो गया। देखो, चोर ने उनका पूरा मतलब क्या कर दिया था? तकलीफ दे, उनका हेल्थ चोरी किया था। वे किधर भी जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, वॉशरूम में जाना तकलीफ, ये बेल्ट पहन के बैठो। लेकिन आज यीशु आया तो क्या किया? उसको श्रापित कर दिया बेल्ट को, और इन्हें आशीर्वादित कर दिया। हाँ, यीशु, बैठिए। यीशु क्या बोलता है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। काले वो जिंदा नहीं रहे श्वास लेते हुए, नहीं, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन मतलब क्या है? जिधर मर्जी जाए उधर जाए, किधर बैठने का उधर बैठे,
उड़ी मारने तो उड़ी मारे, ट्रेन पकड़ने तो भाग भाग के ट्रेन पकड़े, है क्या नहीं? बस में खड़े होके जाए, किधर भी कितना भी लंबा ट्रेन में खड़े होके जाए, इसको बोलते बहुतायक का जीवन। बात बराबर है क्या नहीं? कई बार हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग को मतलब क्या है, वो सीट रिजॉर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 मिनट भी हम खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर कैसा बनाया, हमें रफ एंड टफ बनाया है। हम जीवन और बहुतायक का जीवन जीना चाहिए। यीशु बोलता है मैं इसीलिए आया है कि मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन पाए और बहुतायक का जीवन। बहुत लोग बहुतायक का जीवन, अबंडेंट लाइफ, इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है, आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ and that they may have it more abundantly. Abundant life लोग समझते हैं बेशुमार दौलत, बेशुमार पैसा। नहीं, अगर हमें परमेश्वर को पवित्र शास्त्र के अनुसार करेक्टली, ठीक तरीके से अगर परमेश्वर के बारे में बताना, उसका नेचर के बारे में, परमेश्वर कौन है, उनका पहचान अगर बताना है दुनिया को, परमेश्वर गरीब नहीं है, परमेश्वर कंजूस नहीं है, परमेश्वर गिन गिन के नहीं देता। गॉड इज अ रिच गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस। वो बहुतायक का परमेश्वर है। हाँ, वो बहुतायक का परमेश्वर है। हम लोग समझते हैं रिचेस, पैसा, बेशुमार बहुत सारा पैसा नहीं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज, उधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी। परमेश्वर का बहुतायक का डेफिनेशन बहुत अलग है। यीशु ने बोला मांगो, और प्रार्थना में सिखा दिया आज की रोटी आज मुझे दे दो, बस उतना ही। 1 महीने का रोटी भी नहीं, 1 हफ्ते का रोटी भी नहीं। आज की रोटी के साथ में क्या क्या है? आज का रोटी, हम लोग क्या समझते, कई बार रोटी मतलब एक रोटी नहीं, रोटी के साथ बहुत कुछ आता है। हम लोग समझेंगे अच्छा फिर रोटी के साथ भाजी भी आना चाहिए, अचार का एक थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा पापड़ भी रहना चाहिए, फिर उसके साथ में एक ग्लास मतलब क्या होता है, छाछ भी रहना चाहिए। उसको हम बोलेंगे आज की रोटी हमको दे दो। एक स्वीट डिश रहना चाहिए। रोटी मतलब सिर्फ खाने वाला रोटी नहीं, शरीर के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, हमारा कपड़ा, आज के लिए हेल्थ, कि आज का दिन मेरा सर में दर्द नहीं होना चाहिए, मेरा पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए, पेट घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे किधर जाना है उधर आना जाना चाहिए। मैं आज की रोटी मतलब आज का परमेश्वर को देने वाला आराधना में आराम से देने के लिए मुझे आना चाहिए, उसको भी बोलते हैं आज की रोटी। आज का रोटी, आज मैं प्रभु के साथ कितना समय बैठना है वो मुझे बैठना चाहिए। आज का एक रोटी में बहुत बड़ा पैकेज है वो। आज का पूरा रोटी मतलब क्या है, वो पूरा आज हमें क्या क्या शारीरिक, हमारा शरीर के लिए, हमारा प्राण के लिए, हमारा आत्मा के लिए क्या क्या जरूरत है। हम लोग खाली शरीर के बने हुए नहीं है, रोटी आत्मिक रोटी के बारे में भी है। आज का जो आत्मिक रोटी भी हमें दो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही बोलते हैं परमेश्वर आज मैं उपवास करता हूं, इसका मतलब आज मुझे शारीरिक रोटी नहीं चाहिए, शारीरिक रोटी के आत्मिक रोटी, और शारीरिक रोटी के वजह डबल कर, आत्मिक रोटी आज डबल दो। आज बात बराबर है? ओके, आज की रोटी आज हमें दो। अगर आज का रोटी, अगर आज हम लोग अच्छी तरह से सो कर आए हैं, सुबह चाय पीकर आए हैं, और चाय के साथ में खारी बिस्किट खाकर या ब्रेड खाकर नाश्ता करके आए हैं, या दोपहर का खाना भी खाकर आए हैं, और रात में जाने के बाद आपको वापस खाना मिलने वाला है, और तकिया और चादर मिलने वाला, ऊपर फैन रहेगा मच्छर हटाने के, इसको बोलते बहुतायक का जीवन। हम लोग दुखी क्यों रहते मालूम है क्या?
लोग दुखी क्यों रहते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बेटी अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी कैसे होगा। हम लोग बहुत दूर का बैठ के सोचते हैं, बराबर है कि नहीं। कल का हमारा कैसा होगा, परसों का कैसे होगा, नहीं। परमेश्वर बोलते हैं आज के बारे में ही सोचो, है ना, आज के बारे में ही सोचो। और बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन में आज का जो जो तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें पूरा मिलेगा। तुम्हें परमेश्वर का वो क्या है, अच्छा रोज का जो प्रोविजन है हमें मिलना चाहिए। हम लोग दूसरा पीटर, सेकंड पीटर में हम लोग देख रहे थे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से अभी हमने बढ़ती बहुतायत जाए। के बारे में बात की, हमें बहुतायत चाहिए। हमें क्या चाहिए, बहुतायत चाहिए। अगर हमें एक नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला हम लोग को मालूम पड़ना मांगते कि वहां पर वैकेंसी है, उसके बाद ही हम जाएंगे उधर इंटरव्यू के लिए, वरना हम क्यों जाएंगे। अगर हमें तुअर का दाल लेना है तो फिर हम लोग ज्वेलरी का दुकान में जाके बोलते नहीं हमको तुअर का दाल चाहिए 1 किलो। वो लोग सोना चांदी बेचते हैं, वहां पर हमको दाल नहीं मिल सकता है क्या नहीं। अचार का दुकान में जाकर आप खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मुझे 2 साड़ी दिखाओ अच्छा अच्छा वाला, नहीं मिलेगा वहां पर, बराबर है नहीं। हमें प्रॉपर जगह में जाना है। हम लोग जब बहुतायत का जीवन के बारे में बात करते हैं, इस पृथ्वी में भी एक ही जगह पर बहुतायत का जीवन मिलता है, और वो है एक जगह है, यहां पर हम लोग आए हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर कल एक ही बात होता है, यहां पर पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर और यीशु मसीह से पहचान करा के देते हैं, है क्या नहीं। जब वो हमें पहचान करा के देते हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर को पहचान के द्वारा हमें क्या मिलेगा, अनुग्रह और शांति मिलेगा। हमारे जीवन में अनुग्रह की बहुत जरूरत है। हाँ, हमारे जीवन में क्या है, अनुग्रह की बहुत जरूरत है। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, ऐसा भी होता है कि एक लेडी समझो प्रेग्नेंट है। जब एक लेडी, एक स्त्री प्रेग्नेंट है, हाँ, और वो ट्रेन में ऐसा खड़ी है, सब लोग ऐसे बैठे रहते, कोई जगह देते नहीं है क्या नहीं। लेकिन किसका मन में मतलब क्या है, अनुग्रह। आप किधर बैठिए, उसका मन में अनुग्रह इनके लिए आया, उसके लिए उनको सीट मिल गया तुरंत, बराबर है। अभी आप लोग अगर उधर खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको बैठने के लिए बोलेगा क्या, आप थोड़ी प्रेग्नेंट हो मैं थोड़ी प्रेग्नेंट है। लेकिन हो सकता है कोई मतलब क्या है, 2 स्टेशन बाद वो पहला ही आप किधर बैठिए, है ना। हमें मतलब क्या है, देखिए हर जगह में हमें अनुग्रह की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, एक बात आपको बताता हूं। कभी कभी मैं इधर प्रेयर के लिए खड़ा होता है, और किसके लिए प्रे करने का टाइम मेरे मन में बहुत दया और करुणा आता है, और मेरे आंखों में आंसू भी आते हैं। काहे के लिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर उनके लिए अनुग्रह डालते हैं। उसको और ज्यादा प्रार्थना करो, स्पेशल प्रार्थना करो इसके लिए। और किसके लिए मतलब क्या है, हो गया तुम्हारा अभी आज सब लोग बोलेंगे अरे देखेंगे मेरे को ऐसा नहीं है। अभी किसी से प्रेयर का कभी जरूरत पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग किसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही हमें, फॉर एग्जाम्पल आप किधर भी जाओ, कोई इंटरव्यू में जाते हैं, उनके मन में हमारे लिए क्या होना चाहिए, अनुग्रह।
बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल के मन में, टीचर के मन में बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? अनुग्रह। तो सबके मन में अगर हमारे लिए अनुग्रह है, फेवर है, हमारा लाइफ कितना सिंपल बन जाता है। बराबर है क्या नहीं? अपना लाइफ बहुत सबके मन में है ना। हमारे सुपीरियर्स, हमारे बॉसेस, जब भी आप लोग कोई समझो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके खड़े होते हैं सब लोग और जज वहां पर बैठा रहता है ऐसा, और ऐसा देखता है ऐसा ऐसा कौन है। जज के मन में भी उनके लिए क्या होना चाहिए? अनुग्रह। कौन डालेगा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर डालेगा। अगर हमें किसका मन में भी हमारे प्रति अनुग्रह चाहिए, वो उनके मन में अनुग्रह कहां से आएगा? परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा हम पर क्या आएगा? शांति और अनुग्रह आएगा। किसके द्वारा? परमेश्वर का पहचान। और परमेश्वर का पहचान हमें कैसे हो? हमारे परमेश्वर का पहचान होना बहुत जरूरी है। वो मेरा पहचान वाला है, हम लोग बोलते हैं वो मेरा पहचान वाला है। आपने कभी मिला उसको? 20 बरस पहले एक बार मिला था जब वो छोटा था। फिर कौन सा पहचान है? हमारा पहचान नहीं। पहचान कब होता है? जब हम रोज मिलते हैं, है क्या नहीं? रोज जब हम मिलते हैं तो ही पहचान होता है। हम लोग परमेश्वर से रोज मिलते ही नहीं है, कल 5 मिनट के लिए मिलते हैं, और वो भी बहुत एज अ फॉर्मेलिटी मिलते हैं, और हम बोलते हैं प्रभु से हमारा बहुत पहचान है। नहीं हो सकता ऐसा, है क्या नहीं? कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? कोई जिगरी दोस्त जब हमें मिल जाता है स्टेशन में, हम लोग को गाड़ी पकड़ने का रहता है, हाँ 11:20 का लोकल पकड़ने का है, और वो मिल गया तो वो दोस्त बोले अरे तुम्हारा ट्रेन आ गया। जाने दो ट्रेन, उसमें क्या हो गया? मैं तुम कितना मिल गया, मुझे तेरे से बात करने का था, और कैसा है बाकी? जब हम चाय पीते हैं, दूसरा भी ट्रेन चला गया, तीसरा भी ट्रेन चला गया, चौथा भी ट्रेन चला गया, हम उसको पकड़ के बैठे हुए, उसको हम बोलते हैं पहचान। दोस्ती उसको बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते, ट्रेन हम पहला पकड़ते हैं। बात बराबर है? हमने हमारा बहुत सारा इस पृथ्वी में काम साइड में रखकर, समय निकाल कर हमें क्या करना है? प्रभु के साथ पहचान बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। We have to work for that। जब हम उनसे पहचान करते हैं तो ही क्या होता है? हर एक जगह में परिस्थिति, खाली इंसान नहीं, परिस्थिति भी हम पर अनुग्रह करता है। परिस्थिति भी हम पर अनुग्रह होता है। हाँ, ट्रेन जाने का टाइम, उससे पहले ग्रीन सिग्नल का रेड सिग्नल, रुक जाएगा ट्रेन। अरे ट्रेन रुक गया मेरे लिए, परिस्थिति अनुग्रह किया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ट्रेन रुक गया है और तुम ट्रेन में चढ़ गया। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, परमेश्वर की और हमारी ग्रेस एंड पीस भी मल्टीप्लाइड टू यू, एडिशन नहीं होगा। बहुत आयक से एकदम शांति और अनुग्रह तुम में बहुत आयक से बढ़ती जाए। और दूसरा क्या है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में, शरीर के लिए जरूरत है, आत्मा के लिए जरूरत है। हाँ, अभी यहां पर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे और बाकी लोग, सब लोग भी पृथ्वी पर थे। भीड़ में जब यीशु, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब ये आया, लोगों ने किसको यीशु उनके भीड़ में है। कल यूहन्ना यीशु को पहचान पाया बस।
यूहान बैप्टिज्म देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, उसको पहचाना बस, और किसने नहीं पहचाना? क्योंकि यीशु का चेहरा या यीशु का दिखना, यीशु का चलना या पहनावा किसी से कुछ अलग नहीं था। वो सेम सबके रूप जैसा आया। परमेश्वर का पुत्र है, एकदम पवित्र है, लेकिन वो दूसरे से कुछ अलग दिखता नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा ने यूहान को बोला था, मैं तुम्हें बताऊंगा वो कौन है, और पवित्र आत्मा ने उसे बताया ये है, और उसने बोला ये है यीशु, ये क्रिस्त है। उसने पहचाना, वरना वो भी नहीं पहचान सकता था। जीसस वॉज लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इतना भीड़ है वहां पर, और यहां पर यीशु है, लेकिन भीड़ में और यीशु में, अकेला यीशु में और सब में एक डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? यीशु में क्या था? ईश्वरीय सामर्थ उसमें था, बाकी सब में ईश्वरीय सामर्थ नहीं था। बराबर है क्या नहीं? उसमें ईश्वरीय सामर्थ, हां, ईश्वरीय सामर्थ क्यों था? क्योंकि उसको परमेश्वर से पूरा पूरा अच्छा पहचान था। यीशु ने हमेशा बोला, मैं और मेरा पिता एक है। एक है मतलब हमारे डिफरेंस, कोई कोई बोलता मेरा पत्नी और हम दोनों एक है। पति और पत्नी में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है पति और पत्नी में? दोनों भी एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं। पति 1 बेडरूम के लिए प्रार्थना करते हैं और पत्नी 2 बेडरूम के लिए प्रार्थना करती है। वहां पर दोनों भी घर के लिए प्रार्थना करें, उनका प्रार्थना में लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। दोनों भी एक प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर और यीशु में एक भी डिफरेंस नहीं। परमेश्वर बोलते हां तो हां, ना तो ना, अह तो यीशु भी बोलते अह, एकदम सेम, कोई विचार डिफरेंस नहीं। और इसीलिए यीशु को मतलब परमेश्वर का अच्छा पहचान था। और यहां पर क्या है? As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Next इसमें जाओ, उसके बाद आप वापस यहां पर आएंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वर, अभी यहां पर बोला गया ईश्वरीय स्वभाव, जिनके द्वारा उन्होंने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी क्या दिया है? फ्रॉम ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस। परमेश्वर ने हमें प्रोमिसेस दी है, प्रतिज्ञाएं दी है। ये प्रतिज्ञाएं क्या है? एक जमाने में लोग ट्रेन में ट्रैवल करने का टाइम चोर पॉकेट यहां पर पैसा रखते थे, नहीं तो पिक पॉकेट हो जाएगा। बराबर है क्या नहीं? संभाल के रखो पैसा, और ज्यादा पैसा लेके जाना मतलब क्या? बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। लोगों के जेब में क्या रहता है? एक कार्ड। वो भी जमाना बदल गया, जो मोबाइल रहता है बस। मोबाइल में कितना, मतलब बैंक में कितना पैसा है, हम लोग किधर भी क्या कर सकते हैं, उसको खर्चा कर सकते हैं, जीपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। हमें ज्यादा पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है क्या नहीं? अभी अगर मेरा बेटी को किधर जाने का है, कॉलेज में जाने का टाइम, मैं उसके हाथ में कैश देता नहीं है। हम लोग उसके पास क्या देंगे? कार्ड देंगे। कार्ड में पिन कोड रहेगा, तो या तो मोबाइल में हम लोग पैसा डाल देते हैं। 2000 रुपया, 1500, 3000 मोबाइल में जाओ, तुम्हारा पास जो है, तुमको उधर जाने का, इधर जाने का है, इतना पैसा है। अभी वो मोबाइल में पैसा है, मोबाइल में से
पैसा उसको खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो अगर मेरा भी मोबाइल अगर मेरा बेटी अगर लेती है तो उसको उसका पिन कोड का जानकारी होना बहुत जरूरी है। पिन अगर मालूम ही नहीं है तो जो उसको खर्चा करना खर्चा नहीं होगा, पैसा मिलेगा नहीं, किधर भी कुछ खरीदने का है नहीं होगा बिल्कुल, अगर पिन अगर मालूम नहीं है तो। उसी प्रकार परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे रहा हूं। I have come to give you life and life in abundance. सब कुछ जो तुम्हें जरूरत है रोज का रोज तुम्हें हो जाएगा। तुम्हारा काम, मैं तुम्हारा पूरा पेमेंट करूंगा, मैं तुम्हारा पूरा व्यवस्था करता हूं। लेकिन वो व्यवस्था अभी जाने के टाइम, व्यवस्था मुझे कहां से मिलेगा? व्यवस्था मुझे कहां से मिलेगा? परमेश्वर का बहुमूल्य जो प्रतिज्ञाएं हैं। गॉड्स प्रोविजंस आर इन हिज प्रोमिसेस। परमेश्वर का हर एक बहुतायत जो है वो कहां पर है? उनका प्रतिज्ञाओं में है, उनके प्रतिज्ञाओं में है। परमेश्वर ने जो भी चीज हमें दिया है, परमेश्वर का सिस्टम बहुत समझना चाहिए हम लोग को। हाँ, यहां से एक चीज छोड़कर हम लोग यहोशुआ का पहला चैप्टर में आ जाएंगे 1 मिनट के लिए। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 में आ जाओ। जोशुआ में क्या हो गया है? मूसा मर गया है। जब इजरायली लोग थे, इजरायली लोग के पास क्या था? मूसा था। कभी भी कुछ भी अगर जरूरत पड़ा वो लोग मूसा को बोलते थे और मूसा का कनेक्शन परमेश्वर के साथ में था। अच्छा, यहां पर आप लोगों को एक बात बताऊं सब लोग को, हमें जो भी चीज जरूरत है, हमें जरूरत अगर है तो हमें परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड रहना जरूरी है ना? परमेश्वर कनेक्टेड। हम अभी जो इजरायली लोग थे वो लोग तो परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनके बीच में एक आदमी था मूसा, वो कनेक्टेड था। उनको कुछ भी मांगता वो मूसा के पास आते थे और मूसा बोलता था, और मूसा परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर क्या कर जो चाहिए वो करता था। एक समय था उनको बड़ा रास्ता का जरूरत था, रास्ता पूरा बंद था और परमेश्वर ने वो समय के लिए रास्ता भी खोल के दिया। ओ, उसको बोलते बहुतायत का जीवन। जो जरूरत है वो तुम्हें बना के देगा ऑन द स्पॉट। बहुतायत का जीवन का मतलब कि खाली रोटी नहीं, खाली पैसा नहीं, क्या हमें चाहिए आज वो परमेश्वर बना के देगा। हर वक्त हमें रोटी की थोड़ी जरूरत पड़ती है, कभी एक सॉल्यूशन का क्या करने का, एक रास्ता चाहिए, रास्ता पूरा बंद है, क्या करने का, और परमेश्वर ने रास्ता बना के दिया। मतलब जो तुम्हारा जरूरत है वो पूरा करेगा, उसको बोलते बहुतायत का जीवन। बात बराबर है? ओके, अभी मूसा के द्वारा हमेशा परमेश्वर काम करता, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि मूसा मर गया। मूसा मरने के बाद सब लोग अभी क्या करने का, लेकिन परमेश्वर का आवाज आया योशुआ को। क्या आवाज आया? मेरा दास मूसा मर गया है। अभी मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, हाँ, कमर बांध, हाँ, और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। अभी मैं तुम्हें एक जमीन दे रहा हूं, तुम जाके ले लो। अभी मूसा मर गया है और परमेश्वर ने क्या किया? वापस से सेकंड वचन में आइए। Moses my servant is dead, now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving them. मैं एक जमीन दे रहा हूं। ये क्या है? परमेश्वर का वचन, आज्ञा या प्रॉमिस। मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन अभी अपना पृथ्वी का पिताजी लोग क्या है? तू अगर पास हो जाएगा ना, मैं तुझे साइकिल लेके देगा। लड़का पास हो गया, बोला पिताजी पास हो गया, अभी साइकिल, मैं तो ऐसे ही बुलाता रे जा। है क्या नहीं? ऐसा बोलते पिताजी लोग, है क्या नहीं? कितना बार मैं भी, मेरा बेटा को कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिया ही नहीं कभी भी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है।
परमेश्वर ने एक बार प्रॉमिस किया मतलब वो हो गया, काम बन गया। परमेश्वर खाली क्या करता है? प्रॉमिस करता है, बस प्रतिज्ञा करता है, बस। अभी प्रतिज्ञा, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, देखो अभी यहां पर, हाँ, मैं तुम्हें वो जमीन दे रहा हूं, परमेश्वर ने ऐसा बोला, वो देश है, और देश खाली नहीं था बिल्कुल। हाँ, अभी समझो, मैं, परमेश्वर ने बोला तुम वहां पर जाओ, वो जगह में मैं तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूं, और तुमने वहां पर जाकर देखा, अरे 100 रुपया इधर रोड में पड़ा है, कि तो कोई भी नहीं है। ए भाई किसका है? ए किसका है? पूरा खाली, एक भी आदमी नहीं किधर भी। किसका है? अच्छा, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें 100 रुपया दे, मतलब वही रहेगा, तो मैं लेता हूं। अब मैं दूसरा केस बोलता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें 100 रुपया दे रहा हूं, और यहां पर आया तो वहां पर एक आदमी खड़ा था, आदमी का जेब के अंदर 100 रुपया था। उसके अंदर 100 रुपया है, वो आदमी से निकाला, 100 रुपये से देखा और रखा। हाँ, अभी वो 100 रुपया, और किधर भी 100 रुपया किधर भी नहीं, वो आदमी के अलावा और कोई नहीं इधर, अभी 15 मील तक कोई नहीं। इसका मतलब वो 100 रुपया है कि परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हाँ, ऐसे ही हुआ। जब भी परमेश्वर ने बोला यर्दन नदी के पार में जाओ और वो जगह में दे, वो वहां पर लोग, खाली जगह नहीं था, वो लोग रह रहे थे वहां पर, वो दूसरे का जमीन था, और कोई लोग, कनानी लोग वहां पर क्या है, रह रहे थे। अभी हम लोग, जब परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, तो हम लोग बोला इधर तो रह रहे हैं, उधर क्या है, परमेश्वर कुछ भी बोलते हैं, तो सब लोग रह रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे मिलेगा? लेकिन जब परमेश्वर ने बोला है तो, और देखो क्या, आगे चलो। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। देखो, every place that your sole of your foot will tread upon, I have given you. जब भी परमेश्वर ने बोला जो स्थान पर तुम तुम्हारा पैर रखोगे वो तुम्हारा हो गया, वो मैं तुम्हें दे दिया है, देने वाला नहीं, दे दिया है। मतलब अभी ये लोग बोलेंगे ठीक है दे दिया है ना, ठीक है, ओके, ये लोग इधर ही बैठे अभी तक। परमेश्वर ने एक शर्त रखा है, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस दे रहा हूं, प्रतिज्ञा, या तो मैं तुम्हें वो प्रतिज्ञा को अस्तित्व में लाने के लिए हमें भी कुछ करना है, उसको कैश करने के लिए हम लोग को भी जाने का है, बैंक में वो डालने का है, 2-3 ये करने, प्रेस कर, उसके बाद ही पैसा बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं तो वरना जिंदगी भर मशीन को ही देखते रहेंगे और भूखे ही मरते रहेंगे। बराबर है कि नहीं? हमें क्या करने का है? हमें भी कुछ करने का है। वो जमीन उधर है, परमेश्वर ने बोला अभी ये तुम्हारा हो गया, मतलब लीगली वो चीज जो परमेश्वर ने हमें बनाया वो हमारा हो गया। कई बार क्या होता है मालूम है क्या? लीगली, कानूनी तौर पर वो जगह हमारा रहता है, लेकिन वहां पर कब्जा दूसरे का रहता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला अभी कब्जा दूसरे का है, मैं तुम्हें दे दिया है, फिर तुम्हें क्या करना है? वो तुम्हें उसको एंजॉय करने के लिए, तुम्हें उसे उसका फायदा लेने के लिए तुमको एक काम करने का है। जहां जाके तुम्हारा पैर उधर जमाते हो वो तुम्हारा हो जाएगा। जब तक तुम तुम्हारा पैर उधर नहीं रखते हो वो तुम्हारा नहीं होगा। यहां पर बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, परमेश्वर ने प्रॉमिसेस दे के रखा है। जहां जहां प्रॉमिसेस पर तुम्हारा पैर रखते हो तुम्हारा हो जाता है, वरना नहीं होता है। तुम्हें तुम्हारा वो पैर वहां पर जमाना है तो वही तुम्हारा होगा, वरना नहीं होगा। मैंने बीच में एग्जाम्पल, मतलब मैंने बोला था एक स्त्री को मुंह का कैंसर था और एक पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो मुंह का दर्द, मतलब क्या है, निकल गया। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के बाद दर्द वापस आ गया। वापस से पास्टर ने प्रार्थना किया, वापस
निकल गया दर्द, 2 दिन के बाद दर्द वापस आ गया, वापस प्रार्थना किया, वापस दर्द निकल गया 2 दिन में, लेकिन दर्द वापस आ गया, है क्या नहीं? फिर लोग समझते हैं अच्छा अभी फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपने, क्योंकि दर्द अभी 2 दिन में वापस आ रहा है। मतलब क्या है? परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुम्हारा दर्द निकाल सकता है। क्योंकि तुरंत यशाया का 53:5 में चलो, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। हमारा बीमारी क्यों गया है? परंतु, हाँ ठीक है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? कभी कभी क्या होता है, अभी यहां पर हमें हीलिंग मिलने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो दर्द सहन करना था वो यीशु मसीह ने सहन किया। अभी समझो हम लोग, हमारा किसने बिल भर दिया है, समझो वो फलाना फलाना आदमी आएगा, वो विंस्टन पास्टर आने वाले हैं, और वो कितने भी खाएंगे, कितने खाएंगे, खा खा के कितने खाएंगे, उनका पेट उतना ही है, तो ठीक है 20,000 रुपए बिल भरता हूं पहले ही, हाँ, और उन्हें 20,000 रुपए भर दिया, और मैं बोला, मैं इधर आया, उन्होंने बोला हाँ बैठो बैठो खाना खाओ। फिर मैंने क्या किया, एक मिसल पाव काली खाया 40 रुपए का, 20,000 रुपए भर के हो गया है। हाँ, अभी मैं उधर गया, मेरा उसने बोला 40 रुपया लगेगा, 40 रुपया, बोला 40 रुपया, वो भरा है पैसा। वहां पर क्या हो गया, वो सेठ जो था जिसको पैसा भरा है वो अभी गया है घर में खाना खाने के लिए, दूसरा आदमी उधर बैठा है, तो मांगेगा ही ना। तो फिर हम लोग क्या करने का, अच्छा देना पड़ेगा 40 रुपया। फिर हम लोग क्या करते, ठीक है हम देते 40 रुपया। ऐसा होता है क्या? हमारा 20,000 रुपया भरा हुआ है, हम लोग बोलेगा ना 20,000 रुपया भरा हुआ है ना बाबा, उसको फोन करो ना उसको। फिर वो बोलेगा किसको? वो सेठ को फोन करो। नहीं वो तो घर में गया है, अभी सो गया रहेगा खाना खा के, अभी 4 बजे को आएगा। हम लोग नहीं हम लोग नहीं देगा, उसको फोन करो अभी, तब तक इधर बैठता है, मैं नहीं देगा पैसा, भरा है ना मेरा पैसा। तो फिर वो बोलेगा वापस, फिर फोन करेगा, टर्न 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 टर्न, उधर कोई उठाता नहीं फोन, वो नहीं उठा रहा है, नहीं मैं नहीं देगा, वापस करो फोन, वापस करो फोन, वापस करो फोन, वापस करो फोन। ऐसा होते होते वो भी परेशान। फिर 4 बज गया लगभग, ट्रान ट्रान, हेलो, देखो ये आदमी यहाँ पर बोलता है पैसा, हाँ उनका 20,000 रुपया, उनको बोलो जाओ उनका पैसा दिया, आपका हो गया ना। फिर बोला और एक चाय भी पी के, बोला ठीक है दो चाय और एक, फिर और एक चाय भी पी के मैं चला गया वहां से। हाँ, समझ में आया आप लोग को? अभी समझ में नहीं आया, अभी इसको मैं अप्लाई करने वाला यहां पर। देखो कैसा, यहां पर यीशु ने ऑलरेडी 2000 बरस पहला कीमत चुकाया है। हाँ, अभी यीशु ने अगर दर्द सहन किया है, दर्द इधर आ गया, इनको इधर दर्द है, साथ दर्द इधर क्यों है? हम लोग नहीं चलेगा, मैं भर देता हूं, उन्होंने भरा तो भी मैं भी भर देता हूं, उन्होंने दर्द सहन किया तो मैं भी सहन कर देता हूं, चलो। नहीं, हम लोग खड़े होना चाहिए। भरा है ना उन्होंने, हम बोलेगा परंतु वो हमारे ही मेरे ही अपराधों के कारण घायल हो गया, वो मेरे धर्म के कारण कुचला गया, मेरे ही शांति के लिए उसने पूरा ताड़ा, पूरा बिल भरा है, और उसे कौड़ो खाने से मतलब मैं बिल नहीं भरेगा, अभी हो गया है। तो बोलेगा नहीं अभी तब तुम्हारा रिंग नहीं लग रहा है वहां पर, नहीं वापस से मैं बोलेगा उसका है क्या नहीं, वापस से मैं बोलेगा, वापस से वही बात बोलेगा, नहीं उसने बिल भरा है, वापस से वही बात बोलेगा, वापस से वही बात बोलेगा। वो बिल भरा है, मैं नहीं जाएगा, मैं भरने वाला नहीं, उसने बिल भरा है। उसने बोला नहीं बाबा, उसने वो सोया नहीं तो क्या हो गया, मैं उसने बिल भरा है। देखो हम लोग पीछे अपना बिल भरा है तो हम लोग उसका लेना पड़ता है, हम लोग जबरदस्ती। हाँ,
आपको मैं स्त्री का बारे में बोल रहा था, 2 दिन के बाद मतलब क्या कैंसर वापस आता था, 2 दिन के बाद फिर वो पास्टर ने बोला एक काम करो, ये जो आइज़ाया जो 53 जो ये 5 है ना, उससे क्या क्या बोला, तुम ये वाला वचन रजिस्टर लो, 10,000 बार लिखो। और उस स्त्री ने मतलब क्या 10,000 बार लिखा, परंतु वो मेरे ही अपराधों के कारण घायल हो गया और मेरे ही का अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए वह ताड़ना पड़ी, क्योंकि उसे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। वो जब भी 10,000 बार लिखा, उसका कैंसर ही गायब हो गया, अभी वापस आया नहीं। हाँ, वो उसका परमेश्वर प्रतिज्ञाएं हैं। जब तक हमें प्रतिज्ञाएं के ऊपर हम लोग चलते नहीं हैं, उधर पैर जमा के रखते नहीं है, वो हमारा नहीं होने वाला। हमें क्लेम करना पड़ता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। फिर भी जेब में पैसा ही नहीं आया मिला ही नहीं, फिर भी यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं तो बोला था यहोवा मेरा चरवाहा है, सुबह मैंने बोला था एक बार, फिर भी आज दिन भर पैसा कुछ भी नहीं आया नहीं। अरे बोलते जाओ, उधर ही बोलते जाओ, मेरा चरवाहा है, मेरा पैसा है कि नहीं। ऐसा पूरा जो भी है यहोवा परमेश्वर, देखो जिनका आप लोग हम लोग जिनका आराधना करते हैं वो झूठा नहीं है, वो ईमानदार है, वो पृथ्वी का पिता नहीं है, वो स्वर्ग का पिता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी समझो अपना पर्स लेके समझो भाग गया, अपना पर्स लेके या मोबाइल लेके भाग गया, तो आप लोग बड़े स्त्री लोग हो जो कमजोर है, फिर भी हम लोग क्या बोला, ए पर्स लेके मत जाओ भाई, इधर आओ, पर्स दे दो पर्स लेके चला गया। हाँ, फिर हम लोग बोले मैं भी, इतने जोर से मत भागो, अरे ए भाई इधर आओ, वो थोड़ी रुकने वाला है। हम लोग क्या करना पड़ता है, उसका पीछे भागना पड़ता है और छीन के लेना पड़ता है क्या नहीं। जो हमारा चीज हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो हमारा चीज है, हमको छीन के लेना पड़ता है। जब परमेश्वर ने बोला है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वो मेरा चीज है, मुझे घटी नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर घटी नहीं हो रहा छीन के लो, छोड़ो मत। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बोलते जाओ जब तक स्वर्ग से आके पहुंचे दूत, अरे बाबा बस करो, ले लो, तब तक हमें जिद पकड़ के करना है। लोग नहीं करते हैं, बात बराबर है, नहीं करते। ये जो प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर ने जो दिया है, इट्स आवर हेरिटेज, हमारा विरासत है, वो हमारा हक है, वो दूसरों के लिए नहीं है, वो बाहर वालों के लिए नहीं दिया गया है, जानवरों के लिए, पंछियों के लिए, हमारे लिए है वो। हाँ, तुम भी खाओ और उनको भी खिलाओ, हमारा विरासत है। हाँ, यहां पर क्या, ये सब जो प्रोमिसेस है परमेश्वर ने जो दिया है, कभी कभी हो सकता है, वो तो होता ही है, एक बार एटीएम में कार्ड डालने से कभी कभी एक बार वो होता नहीं हो, सर्वर डाउन रहता है, कुछ भी होता नहीं है। हमें जब तक हम लोग फिर छोड़ देते हैं क्या, जाने दो पैसा नहीं आ रहा, अरे मेरा पैसा है। कोई बैंक में कैसा झगड़ा करते हैं, ओ कैसा हो गया, ऐसा कैसा किया, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा पैसा है वो, ऐसा बोलते कि नहीं। ये प्रतिज्ञा है, हमारा है, और हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उस पर पूरी तरीके से कदम नहीं रखते हैं, या पूरी तरीके से प्रॉपरली क्लेम नहीं करते हैं। क्लेम करना हमारा काम है। हाँ, क्लेम करना क्या है, हमारा काम है। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, राशन वाले लोग, राशन के दुकान पे राशन का हक है आपका, क्योंकि आपके पास कार्ड है।
कभी कभी राशन वाले लोग क्या करते हैं, अपना उधर घर में उधर क्लास का जो राशन वाला है, कभी कभी क्या करता है, गर्दी रहता है बहुत, तुम रुको तुम रुको तुम रुको, क्या रुको रुको, आप इधर आओ, आप लेके जाओ पहला माल, क्योंकि वो इतना किटकिट करती है, उसको राशन में छोड़ती ही नहीं है, तो उसको पहला दे दे और जाओ। और बाकी लोग जो हल्के फुल्के लोग बात ही नहीं करते हैं, उन लोगों को बहुत टाइम रुकना पड़ता है। समझ में आया आप लोग को? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? क्या आप लोग ऐसे ही रुके हुए हो क्या? परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन नहीं रहा है, नहीं सुनेगा जब तक बोलेंगे नहीं, तो वो बहुत ऐसा 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 नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। परमेश्वर बोलता पहला इसको दे दो बाबा। और बाद में क्या होता है, आपका प्रार्थना एक बार तुरंत सुनवाई होता है, नेक्स्ट टाइम भी तुरंत सुनवाई होगा, नेक्स्ट टाइम भी तुरंत सुनवाई होगा, नेक्स्ट टाइम भी तुरंत सुनवाई होगा। हमें इतना मतलब, हाँ, प्रार्थना करते 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 मतलब क्या है, बहुत सारा विनंतियां, मतलब क्या है, हाँ, बराबर है क्या नहीं? हमें पीछे पड़ना पड़ता है। कैसा? वो प्रतिज्ञाओं को लेकर पीछे पड़ना पड़ता है। टेक दोस प्रॉमिसेस एंड रन आफ्टर गॉड। किसने आपको रोका नहीं है? हाँ, इससे क्या होगा आपको बताता हूं। हाँ, वापस से आ जाओ 2 पीटर 4th वर्स में। जिनके द्वारा हाँ। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी अभी है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचनों में हमारे पास बहुत सारे प्रतिज्ञा है, बहुत सारे एटीएम कार्ड का जो पिन बहुत सारा है। हम लोग हर बार कैश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। एक बार अगर नहीं हो गया तो 10,000 बार करो, 5,000 बार करो। पिछला हफ्ते में ही मतलब मैं किसको बोला था, उनको बोला बहुत तकलीफ है। मैं बोला ये वचन आइजा 53:5 मैं बोला 3,000 बार लिखो। फिर बाद में उनको जब मैं फोन किया तो मैं बोला आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला, एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा डॉक्टर ने मतलब वो बोला ऑपरेशन नहीं कर, गोलियां वगैरह बोला इतना गोली खाओ। तो मैंने बोला आपको मैंने आइजा 53:5 3,000 बार, इतना बार लिखना पड़ेगा क्या? ऐसा बोला उन्होंने, इतना बार लिखना पड़ेगा? गोली तो आप 6 महीना 3 महीना खाने को तैयार है, लेकिन 3,000 बार लिखने को तैयार है। वो हो सकता, मैं बोला 3,000 बार, हो सकता है कल आप 5 ही बार लिखा तो आपका काम हो जाए, क्या मालूम। बात बराबर है क्या नहीं? परमेश्वर है देने वाला, वो थोड़ी 3,000 बार। लेकिन जब हम देखो, जब भी हम लोग बैठते हैं, अभी हमारा काम 10 टाइम में ही हो जाएगा, 12 बार में ही हो जाएगा, लेकिन जब हम 3,000 बार लिखते हैं तब तक हम क्या करते हैं? प्रभु के साथ बैठते हैं। जितना टाइम हम प्रभु के साथ, उसके वचनों के साथ बैठे तो क्या होता है, जरा देखो, आगे देखो यहां पर, ताकि इनके द्वारा, पढ़िए मेरे साथ, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी परमेश्वर हो का जाओ। स्वभाव, गॉड्स नेचर, हाँ, दैट यू कैन बी, दैट थ्रू दीस, सेकंड वर्ड लाइन में क्या है, दैट थ्रू दीस यू मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिवाइन नेचर। हम लोग है ना, अब ये पढ़ रहे हैं ना, आपको किसको भी समझ में नहीं आएगा। मैं कम से कम 3रा 4था 5वां बार ये वचन ले रहा हूं। ये सच्चाई मेरे अंदर आने के लिए बहुत समय, ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हो परमेश्वर? और एक बार बोलो, परमेश्वर सच्ची, हाँ, सच में क्या बोलते हो? सच में ऐसा है क्या? हाँ, हम लोग को बैंक ने नोटिस भेजा है, समझो तुमने 6 EMI भरा नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतना इतना कर्जा है, बैंक में जल्दी आ जाओ।
हमारा बैंक में हम लोग को 25 लाख रुपया कर्जा देने का अपने पास नहीं है। हम लोग फिर बैंक में जाते हैं, बैंक का मैनेजर बताओ चाय पियो, बोलते नहीं बहुत चाय सब नहीं पीने, हम इधर खड़ा, देखो तुम जाके तुम्हारा 5 करोड़ रुपया लेके जाओ। हमने बोला अरे किसको बोल रही फिर पहला अभी लेके जाओ, टेम्पो हम आपको देते हैं, बाकी का 5 करोड़ रुपया अगला हफ्ता लेके जाओ, क्योंकि टेम्पो का और पुलिस का बंदोबस्त नहीं है। हमने बोले क्या है, बोलते आपको जो 200 करोड़ रुपया मिला है उसका। क्या किसको बोल रही, वापस बोलो। मैनेजर मतलब क्या है, खड़े होके बोलेगा वापस, सर पहला चाय पियो आप हम लोग बोले बोल क्या रहा है, देखो हम लोग फिर हाथ जोड़ेंगे, मजाक नहीं करो, हम आपका पैसे दे देंगे, एक एक थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे। बोले सर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो कब से पेड़ हो चुका है आपका पैसा, ऊपर से 200 करोड़ रुपए आपका बाकी है, हमको देने का है। हम लोग बोले तो क्या बोल रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं, बराबर है, ऐसे ही हो रहा है यहां पर। ये जो शब्द है ना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, परमेश्वर का नेचर क्या है, परमेश्वर का नेचर अलग है। हाँ, एक वचन मुझे चाहिए, अगर मिला तो अच्छी बात है। योहान का हाँ ये वाला, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक दिन क्या हो गया, संडे का दिन, 2 संडे 3 संडे पहला हम लोग चर्च छूट के हम लोग घर गए, मेरे पत्नी घर गई, मैं दूसरा जगह चला गया। घर में जाने का टाइम सब लोग मायूस थे बहुत, क्या हो गया। आपको मैंने बोला था कि हमारे घर में मतलब क्या 2 बिल्ली थी, 2 बिल्ली है ना जो लेने के लिए। क्या हो गया, इन्होंने जैसा दरवाजा खोला, छोटा बिल्ली का बच्चा बाहर भागा, वहां पर कुत्ता बैठा था, कुत्ता, वो कुत्ते ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ के खींच के लेके गया सीधा एकदम नीचे तक गया, और पीछे भागा और मारा कुत्ते को बहुत, और कुत्ते ने फिर छोड़ दिया। फिर बिल्ली ऑन द स्पॉट मर गया, छोटा बच्चा एक ऑन द स्पॉट मरने के बाद फिर बच्चे को लेके ऐसा ये बैठी थी, बोला अरे मर गया। हाँ, हम लोग अभी समझो मर गया तो हम लोग क्या कर सकते, फिर जाके थोड़ा रोया हम लोग ने, बहुत दुख हो गया। फिर हम लोग क्या किया, जाकर रात को जाकर उसको दफना के आ गए। ये हमारा परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर का परिस्थिति कैसा है मालूम है क्या, क्योंकि जिस रीति से यीशु बोलता है पिता अपने आप में जीवन रखता है, अगर ये स्थिति में अगर यीशु या पिता अगर होते थे, कुत्ता मर गया तो बोलते उठो, और कुत्ता उठ जाता था, सॉरी बिल्ली तुरंत म्याओ करके उठ जाता था, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जीवन है। और वो किसको भी हाथ लगाते तो वापस से क्या बन जाते हैं, जीवित बन जाते हैं। ये है परमेश्वर का स्वभाव, डिवाइन नेचर। हमारा नेचर क्या है, हम जो चीज मर गया है हम उसको जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वो जीवन नहीं है। जीवन है क्या हमारे अंदर, उल्टा आप लोग देखते होंगे, कोई छोटे बच्चे लोग को आप लोग देखो, एक खिलौना दो, 2 घंटे में खिलौना तोड़ फोड़ कर 4 पीस बन जाता है वो, बराबर है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो वाला परमेश्वर का स्वभाव, जोड़ने वाला स्वभाव नहीं। कौन सा स्वभाव है, तोड़ने वाला स्वभाव, टूट रहा है। मतलब हमें देखना चाहिए, वो बच्चों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी। इसके हाथ से सब चीज टूट रहा है, आगे जाके भी इसका हाथ से बहुत सारा चीज क्या होने वाला है, टूटने वाला है। ये एक क्या है, संकेत है जो हमें देता है। उसी प्रकार परमेश्वर अंदर क्या है, जीवन है। हमारा पोजीशन क्या है,
दूसरों को तो जीवन जना छोड़ो, बोलो हम लोग की मतलब क्या है? रोज उम्र वाला होते होते हम रोज क्या है, हमारा रोज परमेश्वर का लिए बोल सकते हैं मैं हूं, और हम लोग क्या है, अभी ऐसा पोजीशन है, अभी ऐसा पोजीशन है, अभी और पोजीशन, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। हम लोग बदलते 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 रहते हैं, है क्या नहीं? और एक दिन क्या है, मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का एक ही पोजीशन है, जो पोजीशन है हमेशा इधर नहीं, हमेशा वही, मैं हूं सो हूं, उतना ही है। हम लोग बोलते हैं मैं पहला ऐसा था, मैं पहला ऐसा था, लेकिन आज मैं ऐसा है। लेकिन परमेश्वर स्वभाव, उसके अंदर जीवन है, और वो जीवन दूसरों को दे भी सकता है। और वो जीवन उसने किसको ट्रांसफर किया? यीशु को ट्रांसफर किया। उसीलिए यीशु आया लाजर के कब्र पर, लाजरस बाहर आओ, वो भी जिंदा होके बाहर आया। नैन गांव में गया और बच्चे को, लड़का एक विधवा का अकेला मरा हुआ बच्चे को, उसको कैसा? क्योंकि परमेश्वर ने अपना पूरा वचन यीशु के अंदर डाल के रखा था, अपना पूरा प्रतिज्ञाएं यीशु के अंदर था, और यीशु कभी मरेगा नहीं। यीशु क्या है? कभी भी क्या है? मरेगा नहीं। हम लोग यूहन्ना का 10वां अध्याय में आ जाओ, 17वां और 18वां वचन पढ़ो। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। यीशु बोलता है मैं मेरा प्राण देता हूं और फिर से मैं ले लेता हूं। आपने कभी ऐसा सुना है? कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अभी ये परिवार लोग को, ये अभी मर जाएगा आदमी, 6 घंटे में आदमी ये मर जाएगा। फिर पेशेंट बोलता है चिंता मत करो, 6 घंटे में डॉक्टर लोग बोलते हैं ऐसे ही में मर जाएगा, लेकिन उसके बाद 2 घंटे वापस में जिंदा हो जाएगा। ऐसा कोई सुना है बोलने वाला? क्योंकि उसके अंदर क्या है? सिर्फ मौत है, जिंदा होने का ताकत उसमें नहीं है वापस से। लेकिन यीशु का पोजीशन क्या है? देखो अलग है। Therefore my father loves me because मैं मेरा जीवन दे सकता हूं वापस से। यीशु बोलता मैं वापस से भी जिंदा हो जाऊंगा। वो परमेश्वर का है, स्वभाव उसके अंदर है। और आगे समझ में आ रहा है सब लोग को? आगे चलो आगे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हाँ, और ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली यह है। आज्ञा मेरे पिता ने मुझे दी है। हाँ, यीशु क्या बोलता है? मैं, मेरा जो ये शरीर है, मैं खुद दे भी सकता हूं और वापस से तीसरा दिन में वापस से उठूंगा। काय के लिए? मेरा पिता जो है उसने मुझे आज्ञा दी है, उसके लिए ऐसा होगा। पिता सर्वोत्तम, सब कुछ है, और वो जो उसको यीशु को वचन दिया, जीवन यीशु के अंदर डाला, और यीशु के अंदर भी जीवन है। यीशु को कोई मार नहीं सकता। यीशु को क्यों मार सके? कि यीशु ने अपने आप को दे दिया और अपने आप वापस से जिंदा भी हो गया। बात बराबर है? लेकिन हम लोग बोलेंगे आप पिता और पुत्र, हमारा क्या बाबा, आप लोग की बड़ी बड़ी बातें हैं, आप बड़े लोग हैं बाबा, हम तो ठहरे गरीब लोग, हमारा क्या इसमें? लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम वापस से 2 पीटर में आ जाओ, हाँ यहां पर देखो, हाँ, जिनके द्वारा हाँ, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी अभी है। परमेश्वर, अभी हमने क्या देखा? परमेश्वर का अंदर क्या है? जीवन है। परमेश्वर के अंदर मृत्यु है क्या? नहीं है। उसके कारण परमेश्वर का पुत्र है यीशु, यीशु के अंदर मृत्यु है क्या? नहीं है। यीशु ने मृत्यु किसके लिए लिया? हमारे लिए। और यीशु फिर से क्या हो जाएगा? हो गया, जिंदा हो गया। बराबर है क्या नहीं? यहां पर परमेश्वर है और उनका पुत्र यीशु है, और यहां पर हम मनुष्य, हमारे अंदर मृत्यु है बाबा। हमारे अंदर क्या है? सड़ाहट है हमारे अंदर।
अगर हम सुबह दांत भी घसेंगे नहीं तो बहुत मुंह से बास आना शुरू होता है। इतना सड़ाहट है हमारे अंदर। बात बराबर है क्या नहीं? हमारा पसीना भी कैसे कितना सड़ाहट है हमारे अंदर। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर का वचनों का अंदर वो बहुमूल्य प्रॉमिस को हम लोग लेते 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 जाए, वो सड़ाहट है ना शरीर का, वो भी हमसे दूर हो जाएगा और हम लोग भी परमेश्वर के नेचर में आ सकते हैं, आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा वाला स्टेटमेंट है, वो ऐसा वाला बात है जो हम समझ नहीं सकते हैं। हम भी वो जीवन जो परमेश्वर के पास है, देखो यहां पर इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, दैट सेकंड लाइन से चलो, दैट थ्रू दीज यू मे बी पार्टिकर्स ऑफ, हमें परमेश्वर बोलता है जैसा मैं हूं तुम भी उसका भागीदार बनो। बाबा कौन तुम्हें रोका है भागीदार बनने से? हम भागीदार क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन रहे हम लोग? क्योंकि हम लोग वो इतना जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो परमेश्वर का प्रॉमिसेस जो है, हम उसको विश्वास, या तो हम लोग ऐसा थोड़ी होता है, हम उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। हम सीरियसली नहीं लेते हैं, उसके लिए ऐसा हो रहा है। किसी ने सीरियसली ले लिया और वो परमेश्वर के नेचर में आ गए। एक आदमी मतलब क्या है, परमेश्वर के पीछे इतना पागल हो गया, वचनों में इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, और कुछ टाइम के बाद वो लोगों के बीच में दिखाई नहीं। बाइबल में हनुक के बारे में लिखा हुआ, इनॉक के बारे में क्या वो लिखा हुआ है? एंड इनॉक वॉक्ड विद गॉड। इनॉक परमेश्वर साथ साथ में चला, मतलब क्या है, वो रोज शाम को घास में चल रहे थे, कैसा ऐसा परमेश्वर साथ में चलना मतलब नहीं, वो उसके पीछे प्रतिज्ञा के इतना पड़ गया, इतना पीछे, वो सब काम छोड़ दिया। ऐसा एक समय आ गया, उस शरीर का सड़ाहट पूरा निकल गया, वो सीधा स्वर्ग का ही भागीदार बन गया, एक ऑन द स्पॉट ही बिकेम, वो सीधा चला गया सीधा, बराबर है। और जो एलिया, वो परमेश्वर साथ में इतना था, इतना था, इतना था, वो एट विल, कितना समय, कितना बार वो आग स्वर से बुलाता था सीधा एकदम। एक समय ऐसा भी आ गया, रथ आ गया, उसको लेके चला गया सीधा। हाँ, यीशु ने बोला कि देखो, तुम लोग भी अगर ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा बहुत सीरियसली लेते हो तो तुम लोग भी कभी मरोगे नहीं। ऐसा है क्या लिखेला किधर में बाइबल में? तुम कभी मरोगे ही नहीं, ऐसा है क्या? है ना? चलो यूहन्ना का 11वां अध्याय में और भी आगे भी है, 25 वर्ष में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वह यदि मर भी जाए तो भी क्या हो जाएगा? भी जिएगा। तो ठीक है, जो मर गया वो भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन और भी आगे है, लेकिन और भी आगे हैं। अगर यदि कोई सेकंड पीटर के बारे में अगर समझो रखते हैं, और आगे चलो, और जो कोई जीवित है और अगर वो अपना प्रतिज्ञा, अगर जो मैंने बोला उसके पीछे लग जाए, और यदि कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, मतलब जो मैंने बोला उसको सही 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 से मतलब उसके पीछे लग जाए, वो अनंत काल तक ना मरेगा, नहीं मरेगा। ऐसा भी है, वो मरेगा ही नहीं कभी। क्या तू इस बात पर तो विश्वास करता है? ऐसा भी पूछा यीशु ने। देखो, बहुत इट्स वेरी स्टैगरिंग स्टेटमेंट, ऐसा कोई हल्का फुल्का बात नहीं है। हाँ, क्या क्या होता मालूम है क्या? इतना सारा मतलब पड़ा है, लेके जा सकता है इतना पूरा? हाँ, 5000 टन सोना है यहां पर, कितना लेके जाएगा? हम लोग बोलते हैं हम लोग थैले में लेके जाके 4 किलो उतना ही हम लोग लेके जा सकते हैं, हमारा नजदीक, हमारा उतना ही है। हम लोग बोलता है देखो इतना 5000 टन सोना है, आप मुझे दे रहे हो, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकता, ये दूर जाने का है, क्योंकि मेरा कल मेरा बेटी का एक शादी है, बेटा का शादी, उनको घर बना कर उतना ही, ये 5 किलो में हो जाएगा काम, धन्यवाद, वो लेके हम जाते हैं बराबर है। ये हमारा, हम लोग
प्रभु के पास क्यों आते मालूम है क्या? प्रभु मेरा इधर दुखता है, प्रभु मेरा बेटे का शादी कौन करने का है, मेरे बेटी का शादी करने का है, प्रभु यहां पर एक गांठ आया है, वो गांठ निकलने का फिर आदमी दिखता ही नहीं बिल्कुल कभी भी। बराबर है, उतना ही कल जो थोड़ा जो मांगता है वो लेके चले जाते हैं बस। उसके बाद में बोला बाकी का 5,000 टन सोना इधर पड़ा है वो हमको नहीं चाहिए, हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं। यहां पर यीशु ने बोला देखो इतना इतना है, बहुत है, लेकिन है तो बहुत। अगर यदि कोई सीरियसली अगर ये सब मामला अगर लेके बैठेगा ना, मालूम है वो कभी मरेगा नहीं कभी मरेगा नहीं। सीरियसली अगर लेके बैठा तो ये प्रॉमिसेस है सचमुच में। कभी मरेगा नहीं मतलब क्या है? ऐसा नहीं घुट घुट के जिएगा, ऐसा नहीं है, बहुत आयु का जीवन जिएगा और कभी मरेगा भी नहीं। देखो 2 पीटर पढ़ो, 2 पीटर वापस से देखो, मैं वापस से, ये समय हो गया है, समय हम लोग का दुश्मन बन जाता है। बाकी लोग आप लोग बोलते रहे अच्छा हो गया बाबा उधर घड़ी है, नहीं तो ये आदमी मतलब हम लोग रात तक बैठा के रखेगा। अगर बात करते 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 जाएंगे बहुत इसमें, और मुझे बहुत, हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी बुरी पाप से है होती है, ईश्वर स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो ईश्वर स्वभाव है, जो मरता नहीं है, वो स्वभाव में तुम भागीदार बन सकते हो जाओ। किसके द्वारा? प्रतिज्ञाओं के द्वारा। बस तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा काम करने का ही नहीं है, वो प्रतिज्ञाओं के द्वारा। हाँ, एक भी प्रतिज्ञा अगर है ना, एक प्रतिज्ञा है, लोगों को जब एक गवर्नमेंट नौकरी मिलता है ना, वो जिंदगी में रिटायरमेंट होके घर बनाते हैं, वो करते फिर रिटायर होके आराम से बैठ के एक की नौकरी के द्वारा, 15 नौकरी करने की जरूरत भी नहीं है, एक की प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम लोग पूरा कर सकते हैं। यहां पर हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, वो किसके लिए हैं? रहने दो ना, दूसरा कोई ले लेगा ना, हम लोग क्या करने का है? अगर हम सब के पीछे अगर पड़ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करने का है? हमें बैठना पड़ता है। प्रतिज्ञाओं के पीछे पड़ो। हाँ, आपको मैं और एक बात बोलता हूं, सब लोग को ध्यान से सुनो। हम लोग क्या है, बड़ा वाला कढ़ाई आग देते हैं, कढ़ाई गर्म होता है, हम लोग बता रहे कढ़ाई काली गर्म कर, उसमें कुछ डालो ना, कुछ तेल डालो, कुछ कांदा डालो, काली कढ़ाई हम लोग गर्म करते रहते हैं। यही हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अधूरा, बहुत सारा परमेश्वर का पैकेज है, आराधना करते हैं हम लोग। केवल आराधना से काम नहीं चलेगा। आराधना करने के बाद जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है, उसका प्रतिज्ञा को लेकर बैठो। वो आराधना का गर्मी में कुछ डालो, प्रतिज्ञा डालो, कुछ खाना बनेगा। बात बराबर है? आराधना करना बहुत जरूरी है। आराधना के साथ में क्या है? प्रतिज्ञाएं। अगर हम लोग प्रभु का उपस्थिति हम लोग नहीं काली प्रतिज्ञा नो भी नहीं चलेगा। आपको मालूम है, शैतान को पूरा बाइबल मालूम है अच्छी तरह से, सारा प्रतिज्ञा उसको मालूम है, लेकिन उसके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं, सड़ाहट है, क्योंकि उसके पास उसका आराधना नहीं है। आराधना भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञाएं भी इंपॉर्टेंट है। आराधना के द्वारा प्रतिज्ञाओं को हम साथ में लेते हैं, तुम वो सड़ाहट से बाहर आ जाते हो और परमेश्वर का स्वभाव में आ जाते हो।